बच्चों, let's read the question. The question says the buffer capacity is defined as option A dpH by dn of acid and base, option B dn of acid or base divided by dpH, option C dpH divided by dpK or pKb, option D dpH divided by pKa plus pKb. तो इस क्वेश्चन में हमें सिंपली बस ये बताना है कि बफर कैपेसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो की कंसेप्ट देखें अगर इस क्वेश्चन को, तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन का है कि बफर कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या होती है। आप क्या समझते हो बफर कैपेसिटी से? बफर जो होता है वो एक सॉल्यूशन होता है जिसमें हम एसिड या बेस या डिल्यूशन करें तो उसका पीएच में ज़्यादा चेंज नहीं आता, उसे हम बफर कहते हैं। और बफर की कैपेसिटी क्या होती है? बफर की कैपेसिटी होती है मोल्स ऑफ एसिड और बेस needed to change the pH of a solution, a buffer solution by 1। मतलब इतना अमाउंट ऑफ एसिड या बेस जिसको ऐड करने से जो सॉल्यूशन है उसकी पीएच 1 तक चेंज हो जाए, उसे हम बोलते हैं बफर कैपेसिटी। तो अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो हमें जो न्यू मोल्स ऐड करने हैं, नीड टू बी एडेड, तो ये हो जाएगा चेंज इन मोल्स, क्योंकि पहले कुछ मोल्स होंगे और उसमें हमने कुछ और मोल ऑफ एसिड या बेस ऐड किए हैं, तो जितने ऐड किए हैं वो चेंज इन मोल्स हो जाएगा। और चेंज इन पीएच अगर कितना हुआ है, अगर हमने 10 मोल्स ऐड किए और मोल्स को ऐड करने से कितना पीएच में चेंज हो गया, वो हो गया डीपीएच। तो बफर कैपेसिटी हो जाएगी, क्योंकि हमें एक ही पीएच जो है वो 1 यूनिट से ही चेंज होना चाहिए, तो इसीलिए dn बाय dpH जो है फॉर्मूला हो जाएगा टू कैलकुलेट द बफर कैपेसिटी। और जो मोल्स हैं वो एसिड के भी हो सकते हैं और बेस के भी हो सकते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।